हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर के बारे में और वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग अ प्रोफेशनल, मोस्टली इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसे असाइनमेंट्स बनाने के लिए या कोई नोट्स वगैरह बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिमिलरली आप कोई प्रोफेशनल हैं, बिजनेस में है, कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स को मोस्टली बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही यूज़ किया जाता है। आज हम इसका बेसिक सा इंट्रो देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे ओपन कर लिया। अब इसमें हमारे पास ये है कि सबसे ऊपर जो टॉप पे होती है हमारी एक टाइटल बार, जहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका नेम शो हो रहा होता है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर हमारे पास टॉप पे यहाँ पे ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली हमारी टाइटल बार होती है। यहाँ पे जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होगा, जिस नाम से हम सेव करते हैं, वो नाम है यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा होता है। ये हमारी टाइटल बार होती है। अब इसके बाद बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जाए तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पे है अंडो रीडो कुछ ऑप्शंस होते हैं। ये क्विक एक्सेस टूल बार होती है। मोस्टली डॉक्यूमेंट में ज़्यादा जिन पोल्स को यूज़ किया जाता है वो यहाँ पे रखे जाते हैं। अपने मर्जी से हम इन्हें रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार इसे कहते हैं हम। इसके बाद फर्दर हम मूव करें, अब यहाँ पे भी डिफरेंट इसमें ऑप्शंस आ जाते हैं। फर्दर राइट साइड में देखें तो राइट साइड पे हमारे पास मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज के 3 ऑप्शंस होते हैं और इसके साथ ही एक बटन होता है रिबन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नॉर्मली हमें बहुत ज़्यादा नर्वस कंफ्यूज भी कर देता है। मतलब जब हमारी रिबन हाइड हो जाती है तब हम काफ़ी अपसेट हो जाते हैं। तो तब ये बेसिकली ये इस रिबन की वजह से होती है। इस रिबन में 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं। जैसे सबसे पहला ऑटो हाइड का है। अब अगर हम इसे क्लिक कर दें तो हमारा रिबन बिल्कुल रिमूव हो जाएगा और नॉर्मली हम अपसेट हो जाते हैं कि ये कैसे दोबारा आएगा, तो वो हमें पता नहीं होता। ये बेसिकली इसकी वजह से होता है। सेकंड इसमें ऑप्शन होता है शो टैब्स का। यहाँ हमें जस्ट टैब्स शो हो रहे होते हैं, उनके अंदर वाला कुछ भी शो नहीं हो रहा होता, कोई भी कुछ भी। तो सिमिलरली इसी में अगर दोबारा क्लिक करें, थर्ड पे इसमें ऑप्शन होता है शो टास्क एंड कमांड्स, ठीक है, शो टैब्स एंड कमांड्स। इसका ये होता है कि जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमें सब कुछ क्लियरली रिबन पूरा एक्सपेंड होकर नजर आ रहा होता है। तो ये इस रिबन की वजह से कुछ सेटिंग्स होती हैं जो नॉर्मली हमें, जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनका रिबन शो नहीं हो रहा था, तो यहाँ से हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें ये जो होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये डिफरेंट जो टैब्स हैं, ये बेसिकली इस सारी को मेन्यू बार कहते हैं। इसके अंदर फर्दर भी काफ़ी सारी टैब्स होती है, ठीक है। ये हमारी डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, ये डिफरेंट हमारी टैब्स हैं। इनके अंदर फर्दर ऑप्शंस भी होते हैं, हम उन्हें भी अपने फ्यूचर वीडियोज़ में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आ जाता है सर्च का। स्टार्टिंग में एमएस वर्ड में आई थिंक सो ये सर्च का ऑप्शन नहीं था, इसमें सर्च का ऑप्शन भी होता है। इसका ये फ़ायदा होता है कोई भी चीज़ आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो हमें जब शो हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे वर्ड्स काउंट, मतलब हमारा डॉक्यूमेंट एक है कोई भी, उसमें हम चाहते हैं हमारी वर्ड्स कितनी है वो काउंट करना, तो वो सिंपली सर्च बार में लिखेंगे तो वहाँ हमारा शो हो जाएगा। वहाँ से हम उस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं। इस तरह किसी भी चीज़ को हम सर्च कर सकते हैं। अब सबसे लेफ्ट साइड पे ऑप्शन है फाइल का, उसमें हम देखेंगे सेकेंड ऑप्शन न्यू का। जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। कोई रिज्यूमे बनाना है उसके लिए टेम्पलेट ले सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट रिपोर्ट बनानी है, कुछ भी बनाना है तो वो यहाँ पे हम डिफरेंट टेम्पलेट्स वगैरह ले सकते हैं, पर नॉर्मली ब्लैंक यूज़ की जाती है। सेकंड उसी में ऑप्शन आ जाता है ओपन का। अब जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो पीसी है, हमारा जो लैपटॉप है, उसमें जो भी है हम ब्राउज कर सकते हैं या डिस्प्ले से भी क्लिक करके, ठीक है, अपने इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। चाहे वो डॉक्यूमेंट्स में है, डेस्कटॉप भी पड़ी हुई है, जहाँ भी पड़ी हुई है, उसको सर्च करके वो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं ईजी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम उसे ला सकते हैं। जैसे ये हमने एक ओपन की, ये हमारी एक फाइल आ गई, ठीक है, ये हमने वहाँ से ओपन कर ली। अब इसे हम दोबारा क्लोज कर लेते हैं, हमारी पुरानी फाइल पे आ जाते हैं। अब इसे दोबारा लेफ्ट साइड पे फाइल में क्लिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन है फोर्थ पे सेव का। अब सेव यहाँ से भी सेव इसे कर सकते हैं, या सिंपली हम क्या करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में जाके Ctrl+S करेंगे तो तब भी हम डॉक्यूमेंट अपने को सेव कर सकते हैं। अब इसी के नीचे ऑप्शन होता है सेव एज का। सेव एज का ये होता है कि हमारी इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, सेव एज पे जैसे ही हमने क्लिक किया, अगेन दिस पीसी पे गए, डेस्कटॉप पे गए, तो यहाँ पे हमारा जो पहली फाइल का नाम था वो हम चेंज कर सकते हैं। मतलब सेम हमारी फाइल देगी, दूसरे में हमने चेंजेस किए तो हम चाह रहे हैं पहले वही रहे, दूसरे में जो चेंजेस किए उसका नाम चेंज कर लें, तो वो उसके लिए ये सेव एज का ऑप्शन काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मतलब इस तरह क्या होगा, पहले वाली फाइल भी वही रहेगी, दूसरी जो जिसमें हमने थोड़ी सी चेंजेस किए वो भी आ जाएगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन प्रिंट का होता है, ये हम डॉक्यूमेंट वगैरह में भी यूज़ करते हैं। सिमिलरली शेयर का ऑप्शन आ गया, ईमेल के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं, क्लाउड वगैरह के थ्रू ये डिफरेंट शेयर के ऑप्शन आ गए। फिर एक्सपोर्ट आ गया,
यहाँ पे डिफरेंट फाइल की टाइप्स अगर आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी आप रखना चाहें वो यहाँ से रख सकते हैं। बट बिगनर्स को इसकी वर्क नहीं होती नॉर्मली एक्सपोर्ट वगैरह की। यहाँ क्लोज पे क्लिक करेंगे तो हम अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। अब नॉर्मली कभी कभार हम क्रॉस का बटन प्रेस कर लेते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट पेज एक विंडो पॉपअप होती है। इसका ये फ़ायदा होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट जो भी लिखा हुआ है हम उसे सेव करें तो वो दोबारा जब हम आएंगे तो वो हमें शो होगा। ठीक है, सेव का ये फ़ायदा होता है। लेकिन अगर हम सेव नहीं करेंगे, डोंट सेव पे क्लिक कर देंगे तो वह हमारा सारा काम ज़ाया हो जाएगा, हमें नहीं मिलेगा। कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ही रहेगा, मतलब वही हमारे सामने हो जाएगा। इस तरह से ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब दोबारा से फाइल ऑप्शन में जाएंगे। अब लास्ट पे ऑप्शन आता है ऑप्शंस का, सबसे लास्ट पे जो है। अब यहाँ फर्दर हम सेटिंग्स हमारे पास होती हैं, इनको हम देखेंगे फ्यूचर वीडियोस में। ये काफ़ी मतलब इसमें सेटिंग्स आ जाती है हमारे पास, इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ हम लाना चाह रहे हैं अपने मेन जो विंडो है उस पर, या कुछ भी यहाँ से चेंजिंग वगैरह भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। हम उसकी सेटिंग्स वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग्स, लैंग्वेज की, रिबन को कस्टमाइज़ करना, या हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में हम कोई ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। यहाँ से हम मज़ीद सेटिंग्स वगैरह भी इसकी इंशाल्लाह देखेंगे फ्यूचर वीडियोज़ में। यहाँ एड-इन्स आ गया, ट्रस्ट सेंटर आ गया, जनरल, डिफरेंट इसमें ऑप्शंस होते हैं, हम इन्हें भी देख लेंगे। फिलहाल हम इसे कैंसिल कर देते हैं। तो ये थी हमारा बेसिक सा ट्यूटोरियल। फ्यूचर में इंशाल्लाह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंप्लीट डिटेल में देखेंगे कि क्या कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। बिगिनर लेवल से हम लोग को स्टार्ट करेंगे अपनी प्लेलिस्ट को। थैंक यू।